बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको, तमाम आलम इस्लाम को 12 रब्बिल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। जनाब, आज की डेट है 19 अक्टूबर, डे है ट्यूसडे। एज पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 20 अक्टूबर, वेनसडे, टुमारो के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी के साथ। आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब, इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 44,629 के पास की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 192.28 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 102.24 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की निस्बत लोअर रहे हैं। बल्कि मैं कहूँ कि 5 डेज़ के लोवेस्ट वॉल्यूम का हूँ तो ये बात गलत नहीं होगी। ये आप ग्राफ पर भी देख सकते हैं कि 5 डेज़ के लोवेस्ट वॉल्यूम जो हैं प्रीवियस डे के अंदर जनरेट हुए हैं। तो जनाब, इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज अप रही हैं वो 30 कंपनीज अप रही हैं, जो डाउन रही हैं 64 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 6 कंपनीज रही हैं। अगर हम टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और डिक्लाइनर्स की बात करें तो जनाब, यहाँ पर सिर्फ डिक्लाइनर नज़र आ रहे हैं, कोई भी एडवांसर नज़र नहीं आ रहा है। तो जनाब, नंबर 1 के अंदर जो नज़र आ रहा है डिक्लाइनर के अंदर, वो ओ जी डी सी है, जिसने -79.69 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे ए एस एल है, जिसने -50.78 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे एस एन जी पी है, जिसने -46.95 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे पी एस एक्स है, जिसने -7.91 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे जनाब एफ एम एल है, जिसने -6.65 डिक्लाइन किए हैं। और उसके बाद नंबर आता है जनाब पी ओ एम एल का, जिसने 0.18 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं वॉल्यूम मीटर्स की। तो हमारे पास जो नंबर 1 पे कंपनी आ रही है वॉल्यूम मीटर्स में, वो हम नेटवर्क है, जिसने ₹6.14 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, प्लस रहा है 3.02%। उसके बाद सेकंड नंबर पे डब्ल्यू टी एल है, जिसने ₹2.28 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 4.60%। थर्ड नंबर पे हेस्कोल है, जिसने ₹5.54 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 5.52%। फोर्थ नंबर पे यूनिटी है ना, जिसने ₹28.67 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 5.35%। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे डी एस एल है, दोस्त स्टील मिल, जिसने ₹4.29 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 16.26%। ये 18 अक्टूबर को कौन कौन सी कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुए थे उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो पीटीसी है, जिसकी जो ईपीएस आई है जस्ट 38 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब डीसीआर है, इसकी जो ईपीएस आई है 32 पैसा आई है, इसने डिविडेंड भी दिया है आपको 33 पैसा का। इसके अलावा नंबर थर्ड नंबर पे हमारा जो कंपनी है जनाब वो एच डब्ल्यू क्यू एस है, डिफॉल्टर सेगमेंट से आई है ₹1.74। इसके बाद अब आता है जनाब हमारे पास एच डब्ल्यू क्यू एस का। तो इसकी जो ई पी एस आई है ₹2.27 आई है, और ये रिजल्ट है जनाब सेकंड क्वार्टर मार्च 31 2021 का है। इसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास एच डब्ल्यू क्यू एस का। इसकी जो ई पी एस आई है माइनस है ₹2.01। और ये फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है दिसंबर 31 2020 का। उसके बाद नंबर आता है एस एस जी सी का जनाब, इसकी जो ई पी एस आई है ₹5.21 माइनस आई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब ई पी सी एल का। इसकी जो ई पी एस आई है ₹3.43 आई है, इसने डिविडेंड भी दिया है आपको ₹3 का। तो जनाब, ये थे आज 18 अक्टूबर के कल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। जनाब, 18 अक्टूबर की इनसाइडर ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं। आपके सामने नंबर 1 पे जो कंपनी है वो आई एन आई एल है। इसका जो ट्रेंड है जनाब सेलिंग के ऊपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 18 अक्टूबर को भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, देखते हैं माइनर हुई है मेजर हुई है। बाइंग हुई है जनाब 35,000 शेयर्स की इसके अंदर बाइंग हुई है ₹165 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब आई एस एल है, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। 18 अक्टूबर को भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, देखते हैं मेजर हुई है माइनर हुई है जनाब। बाइंग हुई है तकरीबन 1 लाख शेयर्स की इसके अंदर बाइंग हुई है ₹74.87 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद थर्ड नंबर पे जनाब जे यू बी एस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो ट्रांजेक्शन हुई है जनाब, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। और इसके अंदर जो ट्राइंग बाइंग हुई है जनाब तकरीबन 3000 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹6.09 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर आता है जनाब पैकेजेस का।
तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। और इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई है जनाब, बाइंग हुई है 100 शेयर्स की, माइनर ट्रांजेक्शन है, इसको इग्नोर करते हैं। इसके बाद नंबर आता है जनाब AHCL का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और इसकी जो बाइंग हुई है वो 15 अक्टूबर को हुई है। तो ये थी 18 अक्टूबर की ट्रांजेक्शन, इसको यहीं एंड करते हैं। अब देखते हैं फीपी लिपी डेटा की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने 18 अक्टूबर का फीपी जीपी डेटा मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है जनाब। 0.8 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास लोकल डेटा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पे इंडिविजुअल्स हैं, इनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.03 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो इनकी सेलिंग नज़र आ रही है वो टेलीकॉम सेक्टर का नज़र आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो इनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है मुझे 0.22 मिलियन की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब कंपनीज है, कंपनीज की जो पोजीशन है नेट वो बाइंग की सेलिंग के ऊपर है। 0.37 की इन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद थर्ड नंबर पे बैंकिंग कारपोरेट है, इनकी भी जनाब नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.58 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है। 2.47 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है 0.21 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का जनाब, ब्रोकर्स की 0.07 मिलियन की बाइंग है। उसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज का। तो इनकी जो नेट पोजीशन 1.04 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो इनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो 0.35 मिलियन की नज़र आ रही है बैंक्स के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो इनकी सेलिंग नज़र आ रही है मुझे जनाब वो नज़र आ रही है मुझे 0.12 मिलियंस की नज़र आ रही है फर्टिलाइजर के अंदर। और बाइंग नज़र आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 0.90 मिलियंस की। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें जनाब, म्यूचुअल फंड की सबसे ज़्यादा जो सेलिंग नज़र आ रही है मुझे वो नज़र आ रही है जनाब 0.68 मिलियन की सीमेंट के अंदर। उसके बाद की सेलिंग नज़र आ रही है मुझे जनाब 0.35 मिलियन की टेलीकॉम के अंदर। अच्छा, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जनाब इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड दोनों ने सेलिंग की हुई है, ब्रोकर्स ने भी सेलिंग की हुई है। और इसके अंदर जनाब इंश्योरेंस ने बाइंग की हुई है। तो जनाब ये था फीपी लीपी डेटा 18 अक्टूबर का। अब देखते हैं कि जनाब ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन रही है कल की 18 अक्टूबर की, उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब आपके सामने 18 अक्टूबर का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। टॉप 10 कंपनीज का है, ऑल ओवर नहीं है, अपने माइंड में रखिएगा। तो जनाब यहाँ पर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है 4 पॉइंट के सामने प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब है अभी तक पोजीशन अनसर्टेन है, कोई शॉर्ट पोजीशन इंडिकेट नहीं कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है 7.4% जनाब वो हुआ है टीआरजी का। टीआरजी की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब है टीआरजी की पोजीशन अनसर्टेन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो डिक्रीज हुआ है जनाब वो हुआ है 10.6%, 10.8% वो ट्रीट का हुआ है। ट्रीट की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब है ट्रीट के अंदर शॉर्ट पोजीशन तो नहीं हो रही लेकिन अनसर्टेन पोजीशन है। इसके बाद नंबर आता है जनाब थर्ड नंबर पे 7.9% वो एवियन का है और इसकी प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। तो ये था अक्टूबर का। अब देखते हैं जनाब नवंबर के अंदर क्या पोजीशन है। तो नवंबर का जो ओपन इंटरेस्ट है जनाब वो जो ऑल ओवर पोजीशन बन रही है वो इंक्रीज़ हुआ है 0.7%। और सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज़ हुआ है जनाब ओपन इंटरेस्ट वो हुआ है जनाब, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है जो सबसे ज़्यादा वो हुआ है 48.7% OGDC का नवंबर के अंदर। और इसके बाद जो हुआ जनाब 22.6% वो हुआ है बाइको का नवंबर के अंदर। और इसके बाद नज़र आ रहा है जनाब मुझे 11.5% सल के अंदर नज़र आ रहा है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। और डिक्रीज़ जो हुआ है वो ट्रीट का हुआ है 6.1%। और यूनिटी का भी डिक्रीज़ हुआ है 3.1%। मतलब ट्रीट का जो ओपन इंटरेस्ट है नवंबर का भी और अक्टूबर का भी दोनों तरफ से डिक्रीज़ हुआ है। और आपके सामने प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है ट्रेड के अंदर शॉर्ट पोजीशन जो है वो इंडिकेट नहीं कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है जनाब, ये था ओपन इंटरेस्ट जो आपके साथ शेयर किया है 18 अक्टूबर का। और सीपी लिपी डेटा अब देखते हैं, अगर सेटलमेंट रेशियो मौजूद तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सामने 18 अक्टूबर का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है जिसका ऑल ओवर मार्केट का जो रेशियो है 55% है, मतलब अच्छा रेशियो है, बुरा रेशियो नहीं है। अगर हम सबसे ज़्यादा रेशियो की बात करें तो जनाब ऑक्टोपस का जो रेशियो है 66% है, अच्छा रेशियो है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर नज़र आ रहा है HBL का 74% है। उसके बाद सेल का 54% है।
एवीएन का 59% है, और सबसे ज़्यादा कम ड्यूरेशन नज़र आ रहा है वो टीआरजी का नज़र आ रहा है 30%। तो जनाब ये था ओपन इंटरेस्ट, सीपी लिपी डेटा और सेटलमेंट रेशियो। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक के ऊपर हुई है। जैसा कि मैंने वीकली व्यू के अंदर आपको कहा था कि अगर बुल को बुलिश साइड के अंदर इंटर रहना है और बुलिश चैनल के अंदर इंटर रहना है तो इंडेक्स को जो जनाब कंटिन्यूसली जो है विदाउट एनी ब्रेथर अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखनी है। लेकिन कोई भी ब्रेथर जो है वो बेयर को ही स्ट्रॉन्गर करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बुलिश मोमेंटम था उसके अंदर ब्रेक आ चुका है और इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग जो है वो निगेटिव एडजस्ट की है। और जो कैंडलस्टिक भी जनाब जो कैंडलस्टिक की जो अपेयर हुई है वो भी निगेटिव कैंडलस्टिक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने अपनी जो रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं किया है। जो कि इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 44,923 के अराउंड। इंडेक्स इसको सस्टेन नहीं कर पाया और इसके बाद जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस थी जनाब वो यहाँ थी 45,043 की, जिसको भी इंडेक्स ने टेस्ट नहीं किया है। और अभी तक इंडेक्स की जो पोजीशन है जनाब, अब इंडेक्स की पोजीशन अगेन जो है स्टॉप एंड रिवर्स जो है वो अपीयर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अब आपको अगेन जो है वो केयरफुल चाहिए और काशियस अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर सपोर्ट की बात करूँ जनाब, इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 44,300 की। 44,300 की फर्स्ट सपोर्ट बनेगी और इसके बाद जो सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 44,047 की। तो इंडेक्स की अब पोजीशन अगेन जो है वो वीक हुई है डेली चार्ट के ऊपर और इंडेक्स के जो बुलिश मोमेंटम था उसके अंदर अगेन जो है ब्रेक आ चुका है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इंडेक्स अगेन जो है स्टॉप एंड रिवर्स की तरफ जा सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और अपना स्टॉप लॉस लगा के काम करें। मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म की पोजीशन है तो आपको 43,800 का स्टॉप रखना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन की बात करें तो जनाब 44,000 का आप स्टॉप लगा सकते हैं, 44,300 तक का भी लगा सकते हैं। तो अब इंडेक्स की पोजीशन अगेन वीक है, तो कल के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर ही रहिएगा। तो जनाब ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।